आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास जो बुक का एडिशन अवेलेबल है वो है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 48। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे करना होगा। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारा एक पार्टनर है शिव, उसकी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स हमें फाइंड आउट करनी है और हमारे पास मल्टीपल केसेस दे रखे हैं, यानी कि 3 केसेस दे रखे हैं और उसके थ्रू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जो क्वार्टरली ड्राइंग है उसके लिए हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन में 12% का। लेकिन ये जो 3 केसेस दे रखे हैं इसे हम हर बार क्या ट्रीट करेंगे, एक नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज है। अब आपको अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि वो कह रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स पता करो। ठीक, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे आंसर में दे रखा है। पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता था, इस बार ऑलरेडी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग क्या हुआ कि हर महीने कितना पैसा निकाला, हर क्वार्टर में कितना पैसा निकाला, है ना। अभी तक आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि भाई इधर कोई भी XYZ ने क्या करा था, विड्रॉ करा था 5000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, है ना। तो इस तरह से फिर हम उसे मल्टीप्लाई कराते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, सब कुछ इंटरेस्ट निकाल रखा, तो इंटरेस्ट से हमें वापस जाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा वो समझना शुरू करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा है कि भाई इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, केस 1 को यहाँ पे पकड़ रहे हैं पहले, तो कहते हैं उसमें कि इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500 एंड ही विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पार्टनर ने एक फिक्स अमाउंट अगर विड्रॉ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला है वो 15% है, तो आपको क्या बताना है कि इस पार्टनर का कितना अमाउंट रहा होगा ड्राइंग्स का। ठीक है, तो सिंपल से क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आप भी उसे नोट डाउन करो। बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे हमें चाहिए एक ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई करेंगे रेट, यानी जो हमें परसेंटेज दे रखी है वो हम करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज मंथ, एवरेज मंथ। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखो केस 1 में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से दे रखा था जो कि 1500 रुपीज था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख लिया यहाँ पे 1500 रुपीज, इक्वल्स टू का साइन लगाया। क्या हमें ड्राइंग्स पता है, हमें ड्राइंग्स नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। रेट हमें क्वेश्चन में बता रखा था 12% का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/100। ठीक है, 12/100 मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ क्या होगा, लेकिन किस केस में, अगर पार्टनर क्या करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है, तो अब एवरेज मंथ इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इसे यहाँ पे हमें पुट अप करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्वार्टर्स बना लेते हैं। बेसिकली जो हमारा सेशन शुरू होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वो होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में। ठीक है, इसके हम क्वार्टर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वार्टर 1, यानी कि अप्रैल टू जून, फिर हो गया हमारा जुलाई टू सितंबर क्वार्टर 2, फिर हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर। ठीक है, फिर जनवरी टू मार्च फोर्थ क्वार्टर। इससे हमें पता चल गया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हर क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। ठीक, अब हमें एवरेज मंथ निकालने के लिए उन्होंने बोला है कि हमारा जो पार्टनर है, यानी जो कंपनी में पार्टनर था शिव, इसने क्या करा है, इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में विड्रॉ करा है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इस क्वार्टर की शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी, है ना। तो अप्रैल 1 को इसने पैसा निकाला होगा। तो फॉर्मूला है एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि मतलब कितने महीने रह गए जब उसने पहली बार पैसा निकाला। तो जब उसने अप्रैल 1 को पैसा निकाला, तो अप्रैल 1 के बाद पूरा महीना भी बचा हुआ है अप्रैल का, तो उसके बाद टोटल कितने महीने रहने हैं, 12 महीने। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लिखा 12 प्लस, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो जब उसने आखिरी बार पैसा निकाला होगा तो वो कब निकाला होगा, देखो उसने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला है, नहीं इस क्वार्टर के में अप्रैल में निकाला, फिर सेकंड क्वार्टर में जुलाई में निकाला, थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर में निकाला, और फोर्थ इसमें क्वार्टर में जनवरी में निकाला। तो जनवरी भी हमारे पास कितना बचा है, पूरा बचा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फेब पूरा बचा और मार्च पूरा बचा है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में भी पैसा निकाला होगा, तो 1 जनवरी को पैसा निकाला होगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है क्योंकि। ठीक है, तो जनवरी पूरा काउंट करेंगे, जनवरी पूरा बच गया था। इसी तरह से आगे के 2 महीने पूरे बच रहे हैं, तो 12 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 महीने पूरे बच रहे हैं, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ गया, 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे,
तो हमारे पास आएगा 7.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब जब हम ये करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास हमें यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है 7.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, जो एवरेज मंथ है उसे हम बाद में 12 करके ही लिखते हैं अपॉन में। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज मंथ आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बस हमारे पास ड्राइंग्स नहीं है, तो इससे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास क्या होगा, जो x है x एक साइड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1500, ये 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 12 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, तो 100 इंटू 12, और ये जो 12 और 7.5 थे ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्रॉस होके 12 इंटू 7.5। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसे। सो 12 to 12 ये कट हो गया एक, तो जहां पे 7.5 है वहां पे हम पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसे कट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में बच गया हमारे पास 75। अब 75 जो बच गया, इसे क्या करते हैं, कट करते हैं। 25 के टेबल में से 75 को करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 1000 जो है वो 40 टाइम्स जाता है। ठीक है, अब इसे दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को। अभी हमारे पास बचा है 1500 इंटू 40 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 40 आएगा 20,000। ठीक है, अब ये जो 20,000 आया, ये क्या निकला, हमारा x की वैल्यू निकल गई, जो हम पहले से x लेके चल रहे थे, और x क्या लेके चल रहे थे, ड्राइंग्स। लेकिन उन्होंने बोला था कि क्वार्टरली ड्राइंग्स कितनी हैं। क्वार्टरली ड्राइंग्स का मतलब कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर में कितने पैसे निकाले। तो 4 क्वार्टर में अगर यहाँ पे 20,000 निकाले गए, तो डिवाइड कर दोगे अगर 4 से ही, तो आपको पता चल जाएगा हर क्वार्टर में इन्होंने 5,000 रुपए निकाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो पहला केस हमारा सॉल्व हो गया, जहां पे हमारे पास हमारा आंसर आ गया 5,000 रुपीज। ठीक, अभी चलते हैं हमारे केस 2 पे। केस 2 में हमारे पास फिर से हमें एवरेज मंथ निकालना है। ठीक है, एवरेज मंथ निकालने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अभी भी फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, बस यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, उसे देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन में इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1200 रुपीज। ठीक, सो 1200 रुपीज यहाँ पे लिखा जाएगा इनटू, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1200 इक्वल्स टू x हमारा ड्राइंग हो गया, रेट हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है जो कि 12/100 आएगा, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज मंथ निकालेंगे। तो एवरेज मंथ निकालते हैं फटाफट से। एवरेज मंथ में इस बार हमें कहा है कि इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम इसे क्वार्टर में डिवाइड करते हैं फिर से। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा पहला क्वार्टर, फिर यहां से यहां हमारा दूसरा, फिर यहां से यहां तीसरा, फिर यहां से यहां हो गया हमारा चौथा क्वार्टर। ठीक है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोलने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा है, मई में पैसा निकाला होगा, वो भी 15 तारीख को। ठीक है, 2 क्वार्टर ना, हमारे पास 3 क्वार्टर है टोटल, तो उनके बीच में पैसा निकाला होगा मई में, और उसमें भी कब निकाला होगा, उसके भी मिड में, यानी कि 15 को। ठीक है, तो 15 को जब इन्होंने पैसा निकाला, तो मई तो अभी भी कितने बच गए, 15 दिन बच गए, है ना। तो मई के 15 दिन यानी कि आधा ले लेते हैं, आधा महीना। इसके बाद कितने महीने रह गए, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना। तो मंथ्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यानी कि 10.5 महीने, क्योंकि मई भी आधा था। अब उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी बार पैसा कब निकाला गया होगा, 4th क्वार्टर में, वो भी कब, मिड में। मिड में कब, फैब के मिड में, है ना। तो अभी हमारा फैब भी आधा बचा हुआ है, मान के चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद कितना महीना है, 1 महीना पूरा बचा हुआ मार्च का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 महीना पूरा बचा हुआ है अभी। ठीक, डिवाइड बाय 2 करेंगे। जैसे ही डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अब क्या होगा हमारे पास, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास हमारा एवरेज मंथ आ जाएगा, जो कि कितना होना चाहिए, फटाफट से काउंट कर लेते हैं, 11 12 12 6, तो 6/12 होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज मंथ आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम यूज करेंगे 6/12। ठीक है, बस अब इस तरह से क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमारा x इधर आ जाएगा, ये 100 और ये वाला 1200 के साथ चले जाएंगे, यानी कि 1200 इंटू 100 इंटू 12 लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे किससे, नीचे आ जाएगा 6 इंटू 12, 12 से यहाँ पे 12 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 1 टाइम चला जाएगा, और फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 आएगा। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं,
200 इंटू 100, जिससे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20,000। अब 20,000 क्या आया, हमारा x की वैल्यू आ गई, और x क्या था हमारा, ड्राइंग्स थी, टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स अगर किसी पर्सन ने मतलब चारों क्वार्टर में क्या करा है, 20,000 रुपए निकाला है, तो पर क्वार्टर कितना निकाला होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में हमें निकालना है, ईच क्वार्टर में, है ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,000। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब बारीक बात करते हैं हमारा थर्ड केस, जिसमें कि हमारे पास हमारे पार्टनर ने कितने रुपए निकाले, आई गेस 900 रुपीज का था, या इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकला हुआ है वो 900 रुपीज है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं कि इसमें भी हमारे पास कितना आना चाहिए। चलो, तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, 900 रुपीज हमारे पार्टनर ने निकाला है, कितने, 4 महीने तक। ठीक है, अच्छा ये तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि कितना है, 900 है, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ड्राइंग्स हमारी x है, हमें पता नहीं है कितना ड्राइंग करा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा हमारा 12% यानी कि 12/100, इनटू करेंगे, एवरेज मंथ लगाएंगे। अब एवरेज मंथ हमें निकालना पड़ेगा, और इस केस में हमें कहा गया था कि पार्टनर ने जो विड्रॉ करा है वो करा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फटाफट से इनके हम फटाफट से दोबारा से क्वार्टर बनाते हैं। तो यहां से यहां तक हो गया हमारा पहला क्वार्टर, यहां से यहां हो गया हमारा दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर, जनवरी से मार्च हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। अब यहाँ पे क्या ये जा रहा था कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमारे पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला। तो ये क्वार्टर यहाँ अप्रैल में शुरू हुआ, जून में खत्म, तो यानी कि जून की एंड में निकाला होगा, बिल्कुल 31 को मान लेते हैं, 30 को मान लेते हैं, जो भी लास्ट डेट होगी। तो इस हिसाब से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज मंथ का, तो क्या बनता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब पहली बार ड्राइंग करी तो जून में करी थी आखिरी तारीख को, उसके बाद कितने महीने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 महीने रह गए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 9 मंथ्स प्लस, अब इसी तरह मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो जब आखिरी बार पैसा निकाला यानी कि मार्च में, तो कितने महीने रह गए उसके बाद। तो जब मार्च लास्ट जो क्वार्टर है फोर्थ वाला, उसके मार्च में पैसा निकाला बिल्कुल आखिरी में यानी 31 को, तो कितना महीना रह गया इसके बाद, कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। तो प्लस करेंगे 0 डिवाइड बाय 2, इससे आ जाएगा हमारे पास 4.5। अब 4.5 आ गया, अब इसको हम एज एन एवरेज पीरियड ले लेंगे, एवरेज मंथ, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब इसे करना है हमें सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो सॉल्व जब करेंगे तो x आ जाएगा हमारा यहाँ, ये 100 और ये 12 आ जाएंगे 900 के साथ ऊपर क्रॉस होके, ये क्रॉस हो जाते हैं, इक्वल्स टू के बाद क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिखना है हमें 900 इंटू 100 इंटू 12, डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे आएगा 12, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 4.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो एक बार 12 से 12 कट गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये 0.5 था, यहां से पॉइंट हटाओ। ठीक है, और ऊपर एक 0 लगा लो। ठीक, अब हमने इतना करा। अब इसे इतना करने के बाद क्या हुआ, इसे और सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं इस बार। 900 इंटू 1000 डिवाइड बाय 45। ठीक है, अब यहां पे सिंपल सा है कि भाई 45 वन जा चला गया, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, 20 इंटू 1000 ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। ठीक, तो अब ये 20,000 क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि टोटल ड्राइंग्स आ गई। टोटल ड्राइंग्स तो हमें चाहिए ही नहीं शुरू से, क्योंकि हमें तो चाहिए ईच क्वार्टर में कितना निकाला गया है। टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे जो आई है, यानी कि 4 क्वार्टर में 20,000 रुपए निकाले गए, तो पर क्वार्टर में कितना पैसा निकाला गया वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 4 करते ही हमें पता चलेगा, आंसर आएगा 5,000 दोबारा से। तो तीनों केसेस में हमें पता चल गया कि हमारा जो ड्राइंग आए हैं वो आया है 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, और टोटल ड्राइंग की बात करेंगे तो वो है 20,000। इजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और भी केसेस जो मैंने डिटेल में समझाए हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने समझाया है, तो उसके थ्रू सीखो, समझो, जानो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई यूजी एकेडमी में आपको टीएस गिरवाल के सभी सॉल्यूशन मिलते हैं, तो खुद भी प्रैक्टिस करो और उन्हें भी बताओ, तो एक अच्छा काम हो जाएगा। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।